स्पष्ट तौर के ऊपर जनता के ध्यान में आपके माध्यम से लाना चाहेंगे। आज विकट स्थिति है, 3 साल पहले विकट नहीं थी क्या? ये स्थिति 3, सवा 3, साढ़े 3 साल पहले विकट नहीं थी क्या? जब आपने इतनी बड़ी झूठी गारंटियां दी। आपने कहा कि हर बहन को 1500 मिलेगा, तो एक बहन को और एक साल में 4,800 रुपया, 18,000 रुपया मिलेगा और 28 लाख बहनों को मिलेगा। तो आप किस कैलकुलेशन में बैठे हुए थे? पूरा प्रदेश बेच करके भी आप वो 1500 नहीं दे सकते थे। आपने कहा कि हम बिजली ताजिंदगी मुफ्ती देते रहेंगे और 300 यूनिट फ्री देते रहेंगे। बोर्ड तो 1,500 करोड़ की अभी भी देनदारियां हैं उसकी, बोर्ड की। तो आपने और कहां से ये बाउंसर फेंका था? आपने कहा कि हम 1 लाख सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, 58 साल की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी देंगे। 1 लाख नौकरी 50,000 रुपये महीने की देंगे। तो पहले दिन कितनी तनख्वाह लगेगी, पहली कैबिनेट में कितनी लगेगी, वो हिसाब लगाने वाला व्यक्ति आपके पास नहीं था या मैथमेटिक्स फेल था। और आज आप कह रहे हैं कि आज हम फाइनेंशियल क्रंच के अंदर आ गए। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं कि ये सारा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और क्रंच 3.25 साढ़े 3 साल के अंदर वर्तमान सरकार ने पैदा किया है। नंबर 1। नंबर 2, केंद्र की मोदी सरकार ने 3.25 साढ़े 3 साल में और पिछले 5 साल के अंदर प्रदेश की सरकार को अलग अलग मदों में पहले से ज्यादा ग्रांट मुहैया कराई है। अलग अलग मदों में यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सोनिया जी की सरकार दिल्ली में थी, उसकी तुलना में 4 गुना सहायता अलग अलग मदों में प्रदेश की सरकार को मुहैया कराई है। और इस बार भी जो और टैक्स डिवोल्यूशन है वो 2,500 करोड़ ज्यादा टैक्स डिवोल्यूशन प्रदेश को आया है। और अगले 5 साल के अंदर भी जो और जीएसटी की कलेक्शन है वो निरंतर बढ़ने वाली है। वो प्रोजेक्टेड फिगर सारी दिखाई गई हैं। इसलिए केवल और केवल दोषारोपण करने के लिए, अपनी सारी जिम्मेवारियों को दूसरे पर डालने के लिए हम एक सवाल पूछते हैं कि अगर आज फाइनेंशियल क्रंच आया तो 3 साल में आपने विकास बंद क्यों किया? अगर आज फाइनेंशियल क्रंच आया तो 3 साल में आपने संस्थान बंद क्यों किए? आज फाइनेंशियल क्रंच आया तो पहले डीए की किस्तें और सैलरीज और पेंशन और जो रिटायरमेंटरी बेनिफिट्स हैं वो समय के ऊपर क्यों नहीं दिए? आज फाइनेंशियल क्रंच आया तो आपने हेल्थ की, गरीबों की स्कीमें वो बंद क्यों की? लोगों के हिम केयर के कार्डों के ऊपर इलाज बंद क्यों किया? आपने वो बेसहारा व्यक्ति जो गरीब था उसकी और बेसहारा की जो पेंशन थी वो क्यों बंद की? आपने और वो कन्यादान योजना के पैसे क्यों बंद किए? ये सवालात सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के लिए और सरकार में जो ऊपर से नीचे तक लड़ाई चली हुई है उस लड़ाई की तरफ से ध्यान बटाने के लिए और प्रदेश की जनता का ध्यान बटाने का काम चला हुआ है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण और पार्टी, इनके अंदर जो घमासान मचा है और अधिकारियों के ऊपर जिस प्रकार का दोषारोपण चल रहा है उस सारे में अपने आप को साइड में रखने के लिए ये सब और प्रपंच रचने का काम चला है।
सरकार आरोप लगा रही है कि पिछली सरकार जो आपकी थी उसमें सबसे ज्यादा आरडीजी और मदों में जो है ग्रांट मिली, लेकिन क्या जिसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है। 3.25 साल के बाद सरकार को याद आया। 3.25 साल तक कोई फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं था, 3.25 साल तक कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था। आज उनको चौकस दिखाई दे रहे हैं। सत्ता में आए हुए आज जाने का टाइम आ गया अब सरकार का, तो अब ये दोषारोपण शुरू कर रहे हैं। हमने तो सवाल पूछा, एक पैसे की सड़क भी प्रदेश सरकार ने अपने पैसे से बनाई है क्या 3.25 साल में? नहीं। जितनी सड़कें बनी है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी है, सेंट्रल रोड फंड में बनी है, सेंट्रल ग्रांट में बनी है, नेशनल हाईवे में बनी है, 4 लेन हाईवे में बनी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में बनी है। एक भी नहीं बनी प्रदेश में। शिक्षा का सारा पैसा सर्व शिक्षा अभियान में आया। मेडिकल कॉलेजेस के जितने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स जो ये दिखा रहे हैं वो सारे सेंट्रल ग्रांट के हैं। एक भी काम तो प्रदेश ने अपने पैसे से किया है क्या? और मोदी जी दिल खोल करके दे रहे हैं। मद बदलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वाधिक पैसा अगर मिला है हिमाचल प्रदेश को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे विस्तार में अभी 2,911 करोड़ रुपया अभी मिला है रिसेंटली। 40,000 करोड़ रुपए के 4 लेन हाईवेज का काम चला है। इसलिए केवल अपनी जिम्मेवारी को दूसरों पर ट्रांसफर करना, और सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इसने मित्रों को लाभ पहुंचाने में सरकार के खजाने का अपव्यय किया है। थैंक यू सर। सुक्खू जी ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर सबको चिट्ठियां भेजी थी जो आरडीजी के ऊपर प्रेजेंटेशन थी उसके लिए, लेकिन जो विधायक हैं मुझे प्रदेश अध्यक्ष के नाते ना तो कोई चिट्ठी आई प्रेजेंटेशन की, ना ही कोई मैसेज आया है। और फिर आज की डेट में आप क्या साबित करना चाहते हैं? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। 3-3.25 साल के अंदर तो उन्होंने कभी इस पर चिंतन नहीं किया। आज वो चिंतन करने की बात कर रहे हैं, और वो उनका जो बुलावा है वो राजनीति से प्रेरित है। अगर वो प्रदेश हित में हो तो एवरीवन इज देयर। सर, आरडीजी जिस तरह से बंद हुई है, क्या इसका इतना इम्पैक्ट हिमाचल पर पड़ेगा जितना कांग्रेस कह रही है, या केवल आई वॉश किया जा रहा है ताकि गारंटीज के बारे में लोग ना पूछें? जवाब आप स्वयं दे रहे हैं। आपका जवाब बहुत अच्छा है। 12वां वित्त आयोग, 13वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग लगातार प्रदेश की सरकार को सहायता करने के साथ साथ वार्न किया गया कि ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हमारे जो और फिस्कल डेफिसिट है उसको कवर करने के लिए दी जा रही है, और अंततोगत्वा ये बंद होगी। तो ये कोई आज की बात नहीं, और प्रदेश को अलग अलग मदों में वही राशि विकासात्मक कार्यों के लिए दी जा रही है और दी जाएगी। तो इसलिए मैंने तो पहले ही कहा कि जनता का ध्यान अलग अलग तरफ को आकर्षित करने के लिए अपने भारी भरकम अपव्यय को जनता की नजर से हटाने के लिए ये सब। बहुत धन्यवाद सर।